हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। गाइज़, ये कंपनी सेक्रेटरी का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप एक बार उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद में ये जो सेकंड पार्ट है, इसलिए पहले आप फर्स्ट पार्ट देख के आए हैं, उसके बाद में आप सेकंड पार्ट को कवर कीजिएगा। हमने किया था कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, उसके बाद में हमने किया था सेक्शन 203 के बारे में, फिर उसकी अपॉइंटमेंट की थी, और आफ्टर दैट हमने ये किया था कि कौन कौन सी ड्यूटी होती हैं कंपनी सेक्रेटरी की। का जो ड्यूटीज़ है उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था। एक कुछ होती हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ और कुछ हमारी होती हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ हमने ये सारी कवर कर ली थी कि एक्ट वाइज कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं। आज हम नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ और हम करेंगे कि कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं एक सेक्रेटरी की, कंपनी सेक्रेटरी की। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ कि नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ क्या होती है। ड्यूटीज़ टू द डायरेक्टर की अटेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर उसने मेंटेन करना होता है, अरेंज द पेमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स फीस। नेक्स्ट होता है हेल्प इन द पॉलिसी मेकिंग, एडवाइस देना एंड मेंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट फाइल्स। तो एक कंपनी सेक्रेटरी का ये काम होता है डायरेक्टर के लिए कि उसने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है और किसी भी तरह की अगर उसे एडवाइस देनी चाहिए तो उसे एडवाइस भी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के अगेंस्ट उसकी ड्यूटी बनती है कि उसने शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है और ये इंश्योर करना है कि शेयर सर्टिफिकेट पे प्रॉपर स्टैंप लगी हुई है या नहीं लगी हुई, या जितनी भी चीज़ें शेयर सर्टिफिकेट पे जो रिक्वायरमेंट है, सिग्नेचर एंड ऑल, वो सब कुछ हुए हैं या नहीं हुए। नेक्स्ट इज़ मेंटेन द शेयर रजिस्टर। शेयर रजिस्टर उसने मेंटेन करना है, कोई भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको मेंटेन करना है और उन्हें कॉल लेटर्स वगैरह भी इशू करनी है किसी भी टाइम पे। जब भी हमें कॉल्स मंगवाते हैं तो उन्हें लेटर्स भी इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। नेक्स्ट इज़ ड्यूटी टू द स्टाफ। उसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी की स्टाफ के अगेंस्ट ड्यूटी बनती है कि उसने स्मूथ फ्लो ऑफ द फंक्शन ऑफ द वर्क, जितना भी कंपनी के अंदर काम चल रहा है उसको स्मूथ फ्लो चलता रहे वर्क का, ये इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट उसका काम होता है सुपरवाइज़ करना, कोऑर्डिनेट करना और लीगल फाइनेंशियल मैटर से डील करना। ये उसकी नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ड्यूटीज़ वाला कंप्लीट हो गया कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। नेक्स्ट है हमारा, इसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी की। कंपनी सेक्रेटरी की कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं। देखो, इसमें आपको फ़ाइन है वो याद करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जैसे डिफ़ॉल्ट इन रिकॉर्डिंग द मिनट्स, हर एक कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है कि उसने कंपनी की जो मीटिंग है उसके एंड में मिनट्स प्रिपेयर करने होते हैं। मिनट्स होते हैं कि हमने कंपनी में क्या कंक्लूजन निकाला, उसके एक रिकॉर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है, तो उसे हम मिनट्स कह देते हैं। अगर वो नहीं मेंटेन करता तो उसे 5000 तक का फ़ाइन जो है वो पड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट इन होल्डिंग द एजीएम। एजीएम अगर टाइम पे होल्ड नहीं करवाते हैं, कुछ उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 और 98 1 लाख रुपये से लेके फ़ाइन जो है हमारा एक्सटेंड कर सकता है। और ये अगर हम कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट करी जाते हैं तो हर डे का हमें 5000 का फ़ाइन जो है वो पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ फेलियर टू गिव द नोटिस टू द बोर्ड। जब भी कोई मीटिंग होती है, कुछ भी होती है, तो उसे नोटिस देने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो नहीं देता तो उसे 25,000 तक का फ़ाइन जो है वो इम्पोज हो जाता है उस पर। नेक्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट इन द सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। देखो, एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो एक रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन मीन्स एक मैटर्स होता है, तो उस मैटर को अगर हमने सभी के सामने सर्कुलेट नहीं किया और तो उस केस में जो कंपनी सेक्रेटरी है उस पर 25,000 तक का फ़ाइन जो है वो लग सकता है। नेक्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। अगर उसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में उसे 5000 से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन जो है वो कंपनी सेक्रेटरी को देना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट इन प्रेपरेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। देखो, ये कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि उसने सारे शेयर सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली मेंटेन करने। अगर उसने नहीं किए तो उसे 10,000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन जो एक्सटेंड हो सकता है। आप थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन भी कर देना साथ साथ कि क्या होते हैं शेयर सर्टिफिकेट और उसका क्या काम होता है और उसके बाद उसका फ़ाइन क्या है। मैंने जस्ट यहाँ पे फ़ाइन लिखा है, आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग द रिटर्न एज़ टू अलॉटमेंट। एज अगर उसने मान लो कोई रिटर्न के टाइम जो अलॉटमेंट के टाइम पे कोई रिटर्न फाइल करनी होती है वो नहीं की, तो उसे 1000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन लग सकता है। नेक्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट रिगार्डिंग द प्रेपरेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ द मेंबर। अब उसने हर एक मेंबर के रजिस्टर को मेंटेन करना होता है, जितनी भी कुछ भी चीज़ें हुई हैं तो उसको 50,000 से लेके 5 लाख रुपीज़ तक का जो फ़ाइन है वो पे करना पड़ सकता है अगर उसने नहीं किया। नेक्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। अगर मान लो उसने कंपनी का जो नेम है वो पब्लिश कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। अगर उसने नहीं किया उस काम को तो उसे 1000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक का फ़ाइन जो है वो इम्पोज हो सकता है। नेक्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट इन रजिस्टरिंग द रेजोल्यूशन। देखो, जो रेजोल्यूशन था
उस कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है कि एक तो उसने सभी को वो देना है, सभी के सामने उसको प्रेजेंट करना है, और दूसरा उसे रजिस्टर करवाना है। अगर नहीं करवाया तो 1 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक का उसे फाइन पड़ सकता है। एंड में आप कंक्लूजन दे सकते हो कि हाँ, कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे की मैनेजरियल पर्सोनल की तरह इंपॉर्टेंस दी जाती है, वही की मैनेजरियल पर्सोनल की तरह वर्क करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। हमने किया था कि कंपनी सेक्रेटरी क्या है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। आप उसका वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे कवर कर लेना। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ कौन सी होती है, नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ कौन सी होती हैं। उसके बाद में हमने किया कि लाइबिलिटीज़ क्या है कंपनी सेक्रेटरी की, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, और उसके बाद में हमने इसे किया कंक्लूजन। नेक्स्ट जो है हम करेंगे कि कंपनी मीटिंग्स कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में। ये वीडियो भी हम जल्दी ही मैं पोस्ट कर दूँगी। ओके एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार प्लीज़ इसको जो है शेयर कर दिया करो। अगर आप किसी को कोई चीज़ शेयर करते हो तो उससे आपकी जो नॉलेज है ना वो कम नहीं होती है, ज़्यादा ही होती है। तो आप इसको शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।